जानना चाहती है, क्योंकि आपका जो पिछला जो वीडियो आया था वो वीडियो हमारा दर्शक काफी लोगों ने देखा है और उसको शेयर भी किया है, तो लोग ये जानना चाह रहे थे। बताइए कैसा रद्द हो गया? तो जब मेरे सामने दिखा ना मेरा फॉर्म कि मेरे जाति के सामने रेड पेन चला गया, तो मैं शॉक हो गया। तो वकील से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि हमको लगा आप जनरल कास्ट के हैं। जानता है बीजेपी को घमंड हो गया है कि हम किसी को भी उतार देंगे ना तो यहाँ की जनता मुड़ के वोट दे देगा, इसलिए अपने घमंड में छोटी कुमारी को टिकट दे दिया। लेकिन मैं आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ कि बीजेपी का सबसे बड़ा दावेदारी राखी गुप्ता जी थी। मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, उनका दावेदारी की बात हो ही रहा है तो राखी गुप्ता जी थे। खेसारी लाल जो उड़ के मारते हैं किसी को, तो सच में नहीं ना उड़ते हैं, नहीं उन्हें वो डायरेक्टर का खेल होता है, प्रोड्यूसर का खेल होता है। लेकिन भाई साहब यहाँ सच में कचरा है, उसको साफ करना है। यहाँ किसी कैमरा एडिटिंग से साफ नहीं हो सकता है, अब वही साफ कर सकता है जो यहाँ का है। तो यही तो बात है, हमेशा गाड़ी में ही रहते हैं। वही नहीं, जितने भी एक्टर लोग होते हैं, आपको लगता है सब्जी खरीदने जाएंगे वो? चलिए मान लीजिए कि रोड पे पानी लगे, छपरा में लगा था ना? हाँ बिल्कुल लगा था। आपको लगता है जिसके पास इतना ज्यादा पैसा है, अच्छा खासा गाड़ी है, बंगला है, वो रोड पे निकलेगा? अरे वही पानी जल जमाव जो लग चुका था, उसी जल जमाव को खत्म करने के लिए तो खेसारी लाल जी छपरा में आए हैं। तो राखी जी छपरा में रही है, छपरा की मुसीबतों को देखी है, तो अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। राखी जी तीनों में बेटर है, मैं ये नहीं कहा सब में बेटर है, इन तीनों में बेटर है तीनों में। क्या सीट निकाल सकती है? हाँ निकाल सकती है। अच्छा, मुश्किल नहीं लग रहा है? मुश्किल है, लेकिन काफी लोग उनका सपोर्ट भी कर रहा है कि गुप्ता बेस्ट है, लेकिन माहौल रातों रात चेंज होता है, वो चीज को कैसे देख रहे हैं? हवा बहुत है, कुछ और है वोट से पहले, और वोट के एक दिन पहले पता नहीं कौन ऐसे आदि आता है कि एक तरफा हो जाता है। जो भी लोग रातों रात चेंज होंगे, जो भी लोग, तो आप 3 अक्टूबर की रात याद कीजिएगा। छपरा का माहौल भी रातों रात चेंज हुआ था। अब शाम में घूमने होंगे, घूमने गए, सारा रोड चौक सब अच्छा होगा। 4 तारीख को सुबह में गए, रात के बाद हर जगह पानी ही पानी। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। अभी हमारे साथ में छपरा विधानसभा के बीएसपी के कैंडिडेट थे इंजीनियर सोनू समरिया, तो इनका नामांकन रद्द हो चुका है, तो इनसे बात विचार करते हैं। तो सोनू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने हमें अपने चैनल बोलने का मौका दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं आपका नामांकन रद्द हो चुका है। जी जी। नामांकन रद्द होने के पीछे क्या कारण है, हमारा जनता जानना चाहती है, क्योंकि आपका जो पिछला जो वीडियो आया था वो वीडियो हमारा दर्शक काफी लोगों ने देखा है और उसको शेयर भी किया है, तो लोग ये जानना चाह रहे थे। बताइए कैसे रद्द हो गया? देखिए, हम युवाओं को उनकी भाषा में समझाना चाहेंगे, ठीक है? आजकल युवा रील्स बहुत देखते हैं, ठीक है? तो अक्सर आपने एक रील्स देखा होगा कि हमें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश की जाती है। बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। हमारे जो वकील साहब थे, हम उन पे आंख बंद करके भरोसा करते थे, क्योंकि हमारे भाई समान थे। हमें क्या पता था कि वो हमारे साथ विश्वासघात कर देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हर नेता का अपना एक जाति होता है, हमारा भी था। जहां हमारा जाति भरना, तो उन्होंने रेड पेन से क्रॉस कर दिया था। रात को 12 बजे हमारा फॉर्म भरा गया, सुबह 11 बजे हमारा नामांकन था। मैं सोता कब, चेक कब करता? खैर, चेक करने का तो सवाल नहीं पैदा होता, हम उनको भाई मानते थे। सारा नामांकन जब हो गया, सारा चीज, बाद में जब मेरा रद्द हुआ तो मैं जाकर कारण पूछा, तो जब मेरे सामने दिखा ना मेरा फॉर्म कि मेरे जाति के सामने रेड पेन चला गया, तो मैं शॉक हो गया। तो वकील से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि हमको लगा आप जनरल कास्ट के हैं। अब आप बताइए, सेम वकील हमारे मेयर का फॉर्म भरे हैं, तो क्या उनको नहीं पता कि मेरा जाति क्या है? चलिए पता भी नहीं है, सामने बैठे थे, पूछ तो लेते ना। 56 पेज का नामांकन फॉर्म होता है, ये तो वकील को पूछना होगा ना कहा क्या भरना है, कि हम बताते चलेंगे? ये मेरा काम नहीं है ना। तो अभी तो आपका नामांकन रद्द हो चुका है, तो विधानसभा के चुनाव में तो मान लो वोटिंग तो करना है। हाँ, वोटिंग करना है। लेकिन एक हम सवाल यहाँ पर खड़ा करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको फील्ड से आउट हो जाने के बाद यहाँ पर 3 को कैंडिडेट ऐसा है कि टकराव में है ना, निर्दलीय, एनडीए की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से। तो तीनों प्रत्याशी में राखी गुप्ता
और खेसारी लाल यादव, और एक और कौन है? देखिए नाम ही नहीं जानते आप, ये तो प्रॉब्लम, पूरा शहर आप नहीं जानता है। आप उनका कंपेयर कीजिएगा छोटी कुमारी, हाँ। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, पूरा शहर उनको नहीं जानता है। प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। छोटी कुमारी को पूरा शहर नहीं जानता है। बीजेपी को घमंड हो गया है कि हम किसी को भी उतार देंगे ना तो यहाँ की जनता मुड़ के वोट दे देगा, इसलिए अपना घमंड में छोटी कुमारी को टिकट दे दिया। लेकिन मैं आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ कि बीजेपी का सबसे बड़ा दावेदारी राखी गुप्ता जी थी। मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, उनका दावेदारी की बात हो ही रहा है तो राखी गुप्ता जी थे। तो बीजेपी को घमंड हो गया है। अपने आप को देख लीजिए ना, आप ही नहीं जानते थे छोटी कुमारी कौन है। सही में हम नहीं जानते थे, पूरा शहर नहीं जानता उनको। सही में नहीं। अच्छा, राखी गुप्ता और छोटी कुमारी, खेसारी लाल यादव, तीनों कैंडिडेट में कौन सीट निकाल सकता है? हाँ देखिए, कौन निकालेगा ये तो जनता तय करेगा, लेकिन अगर मेरा ओपिनियन आप पूछिएगा तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, सिर्फ तीनों में याद रखिएगा, आपने तीन ही ऑप्शन दिया है। हाँ, तीन है बिल्कुल। छपरा को वही समझेगा जो छपरा का है, और अगर ध्यान से देखिएगा तो राखी गुप्ता जी शुरू से ही छपरा की है, तो मेरी नजर में राखी गुप्ता इन तीनों में बेटर है। बेटर है, बेटर इन तीनों में। अरे खेसारी लाल यादव एक्टर है, हीरो है महाराज। अरे ठीक है, जाएंगे तो यूं चुटकी बजा के एकदम छपरा का सुधार देंगे, क्या बात करते हैं? देखिए आज एक बात सुने होंगे, आजकल की एनिमेशन में जैसे खेसारी लाल जो उड़ के मारते हैं किसी को, तो सच में नहीं ना उड़ते हैं, नहीं, उन्हें वो डायरेक्टर का खेल होता है, प्रोड्यूसर खेल होता है। लेकिन भाई साहब यहाँ सच में कचरा है, उसको साफ करना है। यहाँ किसी कैमरा एडिटिंग से साफ नहीं हो सकता है, अब वही साफ कर सकता है जो यहाँ का है। राखी गुप्ता जी शहर की है, शहर के लोग जरूर भी है, इसलिए हमारे नजर में इन तीनों से बेटर वो है। देखिए हम बता रहे हैं, कहीं खेसारी लाल यादव पूरा वर्ल्ड में घूमे हैं, हर चीज को देखते हैं, भागते हैं, वो चीज को वहां से देख के आएंगे और यहाँ पर उसको उतारेंगे, बेस्ट करेंगे। अरे वर्ल्ड में एक्टिंग करने जाते हैं वो, फिर भी वहाँ के वातावरण सिस्टम को तो समझते होंगे ना, यहाँ पर आकर उसको लागू करेंगे। हमको लगता है ना कि एक्टर या गाड़ी से निकलता है, शूट करे, गाड़ी में बैठता है, अपनी आवाज जाके बैठ जाता है। तो रास्ते पर में चलता होगा ऐसा तो रास्ते में नहीं, यही तो बात है, हमेशा गाड़ी में ही रहते हैं। वही नहीं, जितने भी एक्टर लोग होते हैं, आपको लगता है सब्जी खरीदने जाएंगे वो? चलिए मान लीजिए कि रोड पे पानी लग गया, छपरा में लगा था ना। हाँ बिल्कुल लगा था। आपको लगता है जिसके पास इतना ज्यादा पैसा है, अच्छा खासा गाड़ी है, बंगला है, वो रोड पे निकलेगा? अरे वही पानी जल जमाव जो लग चुका था, उसी जल जमाव को खत्म करने के लिए तो खेसारी लाल जी छपरा में आए हैं। ये सारी जगह में समझे ही जल जमाव को। मोमबत्ती के नीचे, अब ध्यान देखिएगा, मोमबत्ती पूरे रूम को उजाला करेगा, जस्ट उसके नीचे अंधेरा रहता है। ये बात सही है, खेसारी जी विदेश में गए हैं, जगह जगह गए हैं, अपने गांव में कितना दिन रहे हैं एक्टर बनने के बाद? अरे यार, जो आदमी गांव में नहीं रहा शहर क्या संभालेगा? देखिए बात साफ है, अगर आप कैंडिडेट की बात कीजिएगा इन तीनों में, तो राखी जी छपरा में रही है, छपरा की मुसीबतों को देखी है, तो अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। राखी जी तीनों में बेटर है, मैं ये नहीं कहा सब में बेटर है, इन तीनों में बेटर है तीनों में। क्या सीट निकाल सकती है? हाँ निकाल सकती है। अच्छा, मुश्किल नहीं लग रहा है? मुश्किल है, लेकिन काफी लोग उनका सपोर्ट भी कर रहा है। खेसारी लाल का सपोर्ट? हाँ, लेकिन मैं उनके सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ठीक है। आपने पूछा तीनों में कंपैरिजन किया, तीनों में वो बेटर है, मतलब जनता अगर तीनों में से कोई एक चुनना चाहती है तो राखी जी को चुनना चाहिए। राखी जी बेस्ट है, मतलब कहीं ना कहीं हर वो लोकल बेस्ट होता है, तो कहीं राखी गुप्ता को मेरा ओपिनियन नहीं है, तो सोनू समौतिया जी का ओपिनियन है कि राखी गुप्ता छपरा के लिए बेस्ट है। और खेसारी लाल के जो दर्शक है, चाहने वाला है, वोटर है, लगातार खेसारी लाल को चाहते हैं कि वो यहाँ से जीते, और कहीं ना कहीं आगे चल के ये कुछ कहा नहीं कर सकता, क्योंकि माहौल रातों रात चेंज हो जाता है। आप जो बताए हैं कि राखी गुप्ता बेस्ट है, लेकिन माहौल रातों रात चेंज होता है, वो चीज को कैसे देख रहे हैं? हवा बहुत है, कुछ और है वोट से पहले, और वोट के एक दिन पहले पता नहीं कौन ऐसे आंधी आता है कि एक तरफा हो जाता है। जो भी लोग रातों रात चेंज होंगे, जो भी लोग, तो आप 3 अक्टूबर की रात याद कीजिएगा, छपरा का माहौल भी रातों रात चेंज हुआ था। अब शाम में घूमने होंगे, घूमने गए, सारा रोड चौक सब अच्छा होगा। 4 तारीख को सुबह में गए, रात के बाद हर जगह पानी ही पानी। तो मैं उन जनता से कहना चाहता हूँ, अगर काम ना देख के, लोकेलिटी ना देख के, बस नेम फेम देख के अगर वोटिंग करते हैं, पार्टी का नाम देख वोटिंग कीजिएगा, तो छपरा का माहौल भी रातों रात चेंज होगा, मतलब खराब होगा। चलिए
बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा बात विचार कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग खबर के साथ में, तब तक हमारा चैनल से और यूट्यूब फेसबुक पेज से और इंस्टाग्राम से और ट्विटर हैंडल से आप लोग जुड़े रहिए। नमस्कार।